तो टेंथ इंग्लिश है, लेसन 3 है और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट वाला पार्ट है और ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसके जो ऑथर हैं वो हैं लियाम ओ फ्लैरटी। तो आपको ऑथर का नाम ध्यान रखना है, स्पेलिंग वगैरह याद नहीं करना है कि जब भी आएगा तो ऑप्शन में पूछा जाएगा, नाम लिखा रहेगा, आपको केवल टिक करना पड़ेगा। चलिए इस चैप्टर की थोड़ी समरी देखते हैं। समरी क्या है? द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लर्टी इज अबाउट ए यंग सीगल। तो ये जो स्टोरी है एक यंग सीगल की है और लियाम ओफ्लर्टी ने इसको लिखा है। हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। तो सीगल आप जानते हैं समुद्री पक्षी होता है, छोटा सा है पर उसको डर लगता है उड़ने से, पहली पहली बार उड़ रहा है। वाइल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर लर्न टू फ्लाई। उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो फ्लाई करना सीख गए थे। ही रिमेन्स अलोन ऑन द लेज। और वो जो समुद्र के किनारे पहाड़ी होती है, चट्टान होती है, तो जो चट्टान का अगला हिस्सा निकला होता है उसको लेज कहते हैं। वो लेज पर अकेला बचता है, बाकी सब तो चले जाते हैं, उसके मदर चली जाती है, उसके फादर चले जाते हैं, उसके ब्रदर चले जाते हैं, वो सिस्टर चले जाते हैं, पर इसको डर लगता है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, इसलिए ये नहीं जाता है। बिकॉज ही फियर्स टू दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। उसको इस बात का डर है कि मैं उड़ तो जाऊं लेकिन मेरे पंख जो हैं, विंग्स जो हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। हिज पेरेंट्स ट्राई टू इनकरेज हिम बट ही रिफ्यूजेस। उसके जो पेरेंट्स थे, फादर और मदर थे, उसको इनकरेज करते थे कि भैया उड़ो उड़ो, पर वो नहीं उड़ पा रहा था, वो रिफ्यूज कर रहा था कि उसके पास हिम्मत नहीं है। फाइनली हिज मदर ट्रिक्स हिम बाय ब्रिंगिंग फूड नियर हिम एंड फ्लाइंग अवे। लास्ट में क्या होता है, जब वो बहुत भूखा हो जाता है तो उसकी माँ आती है, मदर आती है और एक मछली का टुकड़ा उसके पास लाती है और फिर उड़ जाती है। तो उस चक्कर में, मछली को पाने के चक्कर में वो भी क्या होता है, उड़ने लगता है भूख के मारे। और वो पहली उड़ान भरता है तो समुद्र में वो टच होता है, इसके बाद उसको उड़ना आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। ड्रिवन बाय हंगर द सीगल जम्प्स टू गेट द फूड एंड स्टार्ट्स। यहाँ पर फ्लाइंग है, ये फॉलिंग लिख गया है, यहाँ पर क्या लिखना है, फ्लाइंग। तो उसको बहुत भूख लगी थी, जब माँ उसके पास फूड लेके आती है तो उस पर वो फूड पर जंप करता है और जंप करते ही वो क्या करने लगता है, उड़ने लगता है। सून ही स्प्रेड्स हिज विंग्स एंड डिस्कवर्स दैट ही कैन फ्लाई। जल्दी ही वो अपने पंखों को खोलता है और महसूस करता है कि वो भी उड़ सकता है। हिज फैमिली सपोर्ट्स एंड प्रेजेस हिम। जब वो उड़ने लगता है तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, बढ़िया उड़ रहे हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो, इस तरह से उनकी प्रशंसा भी करती है, प्रेज करती है और सपोर्ट करती है। द स्टोरी शोज दैट फियर कैन बी ओवरकम विद द करेज एंड कॉन्फिडेंस। ये स्टोरी बताती है कि यदि आपको डर लग रहा है तो उस डर से बचा जा सकता है, यदि आपके पास हिम्मत है, करेज है और कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह से ये स्टोरी थी। तो चलिए अब देखते हैं, ये समरी आपको लिख लेना है। इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स समझ लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन रिटन बाय लियाम ओ फ्लैरटी। तो जो फर्स्ट फ्लाइट का टॉपिक है वो लियाम ओ फ्लैरटी ने लिखा है इस लेसन को। द सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज फॉर 24 आवर्स। जो सीगल है वो लगभग 24 आवर्स के लिए लेज पर अकेला रहता है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। तो वो पिछले 2 रात से खाना पीना नहीं खाया था, इसलिए उसको हीट महसूस हो रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड सीगल। उस जो भूख लगी थी तो उसको पागल बना रही थी, भूख से वो पागल था। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। और उसकी माँ उसके लिए एक मछली का टुकड़ा लाती है पर देती नहीं, ललचाती है, उड़ने के लिए बोलती है, फिर वो पाता है। अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें क्या क्या हैं, यंग सीगल है, ये अफ्रेड टू फ्लाई है, लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर मदर सीगल है,
क्लेवर है, चतुर है, एंड केयरिंग हेल्प्स हिम ओवरकम फियर। तो मदर जो है ज़्यादा चतुर है और बच्चे को केयरिंग कैसे करना है, उसको डर से कैसे आगे ले जाना है वो सिखाती है। फादर सीगल इनकरेजेस हिम टू फ्लाई, और जो फादर सीगल था उसको फ्लाई करने के लिए इनकरेज करता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे लर्न फ्लाइंग बिफोर हिम, और उसके जो भाई बहनें पहले ही उड़ना सीख जाते हैं। तो इतने ही करेक्टर इस चैप्टर में हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स समझते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो यंग सीगल इस बात से डरता था कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो हम ये नोट्स पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में, एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने में इजी करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। हिज पेरेंट्स ट्राई टू इंकरेज हिम बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई। उसके माता पिता उसको इंकरेज तो कर रहे हैं फ्लाई करने के लिए, पर वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए रिफ्यूज कर रहे हैं। ड्राइवन बाय हंगर द सीगल जम्प फॉर द फूड। भूख के मारे वो खाने पर कूद पड़ता है और तभी वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। वाइल फॉलिंग ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग। जब वो कूदा तो गिर रहा था, तो गिरने से बचने के लिए वो किसने क्या चालू कर दिया, फ्लाइंग चालू कर दिया। लेज अ नैरो सेल्फ ऑन द क्लिफ। कोई चट्टान है, छोटा सा टुकड़ा आगे बढ़ा हो तो उसको लेज कहते हैं। प्लंज, प्लंज का मतलब होता है टू फॉल सडनली, जल्दी ही जो कोई गिरता है उसको क्या करते हैं, प्लंज कहते हैं। फिर है कैकल, लाउड लाफ्टर ऑफ द बर्ड्स। जब बर्ड्स बहुत चिल्लाती हैं, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रैकल, काँव काँव करती हैं। हेरिंग अ टाइप ऑफ फिश। ये जो हेरिंग है एक तरह की फिश का नाम है। चलिए अब इस चैप्टर में हम एमसीक्यूज देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है एमसीक्यूज। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी लियाम ओ फ्लैटी। आप देखते जाना। फिर है व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ। किस चीज़ से उसको डर लगता था, तो यहाँ पर आंसर क्या है, फ्लाइंग। फिर व्हाई डिड द यंग सीगल फेल टू फ्लाई एट फर्स्ट। पहली बार वो उड़ने से क्यों फेल हो गया है, डर गया है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। उसको डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। फिर यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं, क्या है 4 नंबर का, ये है वेयर डिड द यंग सीगल लाई विथ हिज फैमिली। यंग सीगल अपने फैमिली के साथ कहाँ रहता था, तो क्या है, बी ऑन माउंटेन क्लिफ, एक चट्टान पर रहता था। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द सीगल्स पेरेंट्स डू टू इनकरेज हिम टू फ्लाई। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो कैसे इनकरेज कर रहे थे सीगल को फ्लाई हो करने के लिए, तो ये बी नंबर है, लेफ्ट हिम अलोन, उसको अकेला छोड़ दिए। एंड डिड नॉट गिव हिम फूड, और उसको खाना भी नहीं दिए। इस तरह से उन्होंने उसको इनकरेज किया, सिखाया कि उड़ो, अपने से खाओ। इसके बाद हम यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हु टेम्प्टेड द यंग सीगल विथ फूड। तो कौन है जो खाने के लिए उसको ललचाया, तो कौन ललचाया, हिज मदर। फिर है व्हाट फूड डिड द मदर सीगल ब्रिंग टू हिम। मदर सीगल उसके लिए कौन सा फूड लेके आई थी, तो क्या लेके आई थी, वहाँ फिश लेके आई थी। फिर है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल जंप्ड फॉर द फूड। क्या हुआ था जिसके कारण वो फूड पर जंप किया था, तो क्या क्या है, ही स्टार्टेड फ्लाइंग। तो जंप करने के बाद वो क्या करने लगा, फ्लाइंग करने लगा, उड़ने लगा। इसके बाद 9 नंबर का एमसीक्यू देखें, ये क्या है, क्वेश्चन है हाउ डिड द सीगल फील आफ्टर ही स्टार्टेड फ्लाइंग। तो जब सीगल उड़ना चालू किया तो उसको कैसा फील हुआ, तो कैसा फील हुआ, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। वो खुश हो गया और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास आ गया, आत्मविश्वास कि मैं उड़ सकता हूँ। फिर व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी का मेन मैसेज क्या है, तो ये क्या है, करेज एंड इफर्ट हेल्प्स ओवरकम। ये बताता है कि यदि आपके अंदर करेज है, साहस है, और आपके अंदर इफर्ट है, मेहनत करना चाहते हो, तो आप डर को हटा सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये एमसीक्यू थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और एमसीक्यू हैं, इनको भी समझते हैं। ये है व्हाई वाज
द सीगल एग्जॉस्टेड, सीगल क्यों जो है थका हुआ था, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो नाटक कर रहा था, कुछ अजीब तरह की हरकत कर रहा था इसलिए थक गया था। हु गेव सीगल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश, किसने जो है छोटा सा टुकड़ा दिया सीगल को, तो कौन दिया, मदर सीगल। फिर व्हाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश, और माँ ने जब फिश देते समय बीच में ही क्यों रुक गई, ताकि वो उड़ के यहाँ तक आए। तो यहाँ पर टू पुश हिम टू फ्लाई, उसको वो उड़ाना चाहती थी इसलिए ऐसा उसने किया। द साइट ऑफ मैडेंड सीगल, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो कौन सा, फूड, जो फूड का खाने का दृश्य था उसने उसको पागल बनाया। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो फर्स्ट फ्लाइट लेसन किसके बारे में है, सीगल के बारे में है। फिर है व्हाट वेयर द सीगल सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, तो सीगल के जो भाई बहन थे वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे। फिर व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड, सीगल किस चीज़ का नाटक कर रहा था, फॉलिंग एस्लीप, है ना, सोने का नाटक कर रहा था वो। तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं, स्टोरी पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें बड़े आराम से बन जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 17 है क्या, नहीं 18, नो बडी केम नियर द सीगल फॉर, कोई भी सीगल के पास नहीं आया, कितनी देर तक नहीं आया, 24 आवर्स तक। द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, यंग सीगल को किस चीज़ की कमी थी, है ना, क्या महसूस कर रहा था, उसके पास करेज नहीं था, हिम्मत नहीं था। इसके बाद हु वाज एलोन ऑन द लेज, लेज में कौन अकेला पड़ गया था, वो कौन था, यंग सीगल। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अपने आप आपको आंसर पता चल जाएगा, स्टोरी तो आप समझ ही लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट भी आते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि 4-5 लाइन आपको दिया रहेगा, उससे बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें पाठ से खुद पता करना है पढ़ करके कि ये किस लेसन का है। यदि सीगल आ गया, फ्लाई आ जाए, मदर आ जाए, फिश आ जाए, तो आप जान लेना कि ये इसी चैप्टर का है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बुक का है, इसमें से सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब क्या है, स्मॉल। जब आपसे मीनिंग पूछेगा, सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, नाउन प्रोनाउन पूछ लिया तो इसके भीतर नहीं मिलेगा, आपकी ये वर्ड वोकेबलरी पर डिपेंड करता है कि आपसे कितने वर्ड्स बनते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, अब क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन द ब्रिंक ऑफ द लिज, जब वो लेज के किनारे आता था, बिल्कुल उड़ने की कोशिश करता था, तो क्या होता था, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता था। वेयर डिड द स्लीप एट नाइट, वो रात में कहाँ सोया, अंडर द लेज, तो लेज जो माउंटेन है उसके अंदर जो थोड़ा सा गड्ढा था उसके अंदर वो सोया। अब ये एक्सट्रैक्ट देखिए, आप जब लिखेंगे द यंग सीगल डैश डैश करके यहाँ पर डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, बाकी चीज़ छोड़ करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई वॉज द यंग सीगल वेरी हंग्री, वो हंग्री क्यों था, तो बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, वो पिछले उसमें से नाइट से खाया नहीं था, ये इसी के भीतर मिल जाएगा, ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके भीतर ही मिल जाएंगे, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एक्सट्रैक्ट पर। चलिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर सीगल ब्रिंग, मदर सीगल ने क्या लाया, तो जब आप इधर पढ़ेंगे तो मदर सीगल का मिल जाएगा विथ ए पीस ऑफ फिश, ये मिल गया पीस ऑफ फिश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ये वाला है, सी नंबर, ये फिश हो गया। फिर व्हाई डिड द यंग सीगल जंप फॉरवर्ड, वो आगे की ओर क्यों, तो यही मैडेंड बाय हंगर, ये जंप फॉरवर्ड ये लिखा है ना, तो आप इसमें ढूंढेंगे तो इसके आंसर जो है इसके भीतर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बी हो जाएगा टू कैच द फिश, उस फिश को पाने के लिए ऐसा करता है। अब देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट थर्ड वाला। एक्सट्रैक्ट थर्ड देखेंगे, आप शुरू में ये लिख देंगे, लास्ट में ये लिख देंगे। अब क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर इसमें ढूंढना है। तो यहाँ है, व्हाट डिड द सीगल डू व्हेन ही स्टार्टेड फॉलिंग, जब वो गिरने लगा तो उसने क्या किया, वो फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने विंग्स को क्या करता है, फ्लैप्ड करता है। देखिए, सीगल हर्स स्टूड स्टिल देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स डिस्परेटली, वो अपने विंग्स को क्या करता है, फ्लैप्ड करता है। हु सरप्राइज्ड द यंग सीगल, यंग सीगल को कौन सरप्राइज करता है, तो यहाँ पर क्या है, ही डिड नॉट
fall, जब उड़ना चालू करता है तो गिरता नहीं है, इससे वो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला का हम देख लेते हैं। ये थर्ड क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ डिड द सीगल फील आफ्टर फ्लाइंग, जब वो उड़ने लगा तो उसको क्या फील हुआ, तो जॉयफुल, वो हैप्पी हो गया, हैप्पी लिखा हो जॉयफुल लिखा हो, वो आपको समझना है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर क्या है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे, स्पेलिंग भी अच्छे से लिखेंगे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ये इसी से लिख लिया, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। इसके बाद क्या लिख दिए हैं, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ये वाला पार्ट क्वेश्चन से लिखना है, ये वाला पार्ट आपको याद करना है, ठीक है। तो ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, वो सोचता था कि उसके विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ है जो उसके उड़ने के लिए मजबूर कर दी, कंपेल कर दी, है ना। तो चलिए इसका आंसर इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, द यंग सीगल वॉज मैडेंड बाय हंगर, द यंग सीगल वॉज मैडेंड बाय हंगर, वो भूख से पागल था, तड़प रहा था। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, इसलिए उसने फिश पर जंप मार दी, कूद पड़ा। विथ इन ए फ्यू मोमेंट्स ही स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और कुछ ही टाइम में वो उड़ना सीख गया, ठीक है। तो उड़ना कैसे सीखा, भूख के मारे वो मर रहा था, इसके कारण वो किसी खाने पर गिरा, सामने कुछ था नहीं, इसलिए वो उड़ना चालू कर दिया, ठीक है, रुकने के लिए जगह नहीं थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, जो खाने का दृश्य था, कोई खाना देख करके वो बहुत तेजी से ललचा रहा था, पागल बन रहा था, इसका मतलब क्या है, ये क्या समझाता है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो जो ऊपर का क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, पर देखते हैं इसमें। दिस सजेस्ट दैट व्हेन ही सॉ फूड इन हर मदर्स बीक एंड टेम्पटिंग हिम, द यंगर ओवरपावर्ड हम एंड डाइव्ड एट द फिश। तो यहाँ पर देखिए बताता है कि जब उसने माँ के चोंच में खाना देखा और वो खाने को दिखा करके ललचा रही थी, तो द हंगर ओवर पावर्ड हिम, भूख ने उसको शक्ति दे दी, ठीक है, और वह उस पर टूट पड़ा, कूद गया और उड़ना चालू कर दिया। विथ इन ए फ्यू मोमेंट्स ही स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये यही लाइन भी इसमें लिख सकते हो सेम जैसे। इसके बाद देख लीजिए, दे वे आर बेकनिंग हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर मदर थ्रीटन हिम एंड इंजोल कैजोल टू फ्लाई। तो देखिए उसको उसके मम्मी पापा चिढ़ा रहे थे, डरा रहे थे, है ना, क्यों ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या रीज़न है, द यंग सीगल पेरेंट्स थ्रीटेंड एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई। तो जो यंग सीगल थे वो उसको डरा रहे थे उड़ने के लिए, है ना, और प्रेरित कर रहे थे, करेज दे रहे थे कि उड़ो, बिकॉज दे वांटेड हिम टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि वो चाहते थे कि ये उड़ना चालू करे और सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन से लिख देना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, दे वांटेड हिम टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। इसके बाद ये 5th नंबर है, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। यंग सीगल उड़ने से डरता था, वो अपने डर को कैसे जीता, ये क्वेश्चन था। द हंगर कंपेल्ड हिम टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो भूख ही है उसी ने उसको उड़ान भरने के लिए मजबूर किया, भूखा ना होता तो उड़ता ही नहीं, ठीक है। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो झपट्टा मार दिया किस पर, फिश पर जो उसकी माँ लाई थी। एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स, और अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगा, खोलने लगा। ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप को वो उड़ना सिखा लिया। लैंडेड सेफली ऑन द सी, और समुद्र में उतरा भी, ठीक है।
फ्लोटेड ऑन इट, उस पर तैरा भी, एंड कॉन्कर हिज फियर, और अपने डर को वो हटा लिया, जीत लिया उसको। हाउ डिड द सीगल फील व्हेन ही फाइनली फ्लू, जब वो लास्ट में उड़ता है तो अपने आप को कैसा महसूस करता है? तो व्हेन द सीगल फाइनली फ्लू ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो अपने आप को बहुत खुश महसूस किया, एंड एग्जाइटेड, बहुत उत्साहित महसूस किया, हिज फियर डिसअपियर्ड एंड ही गेंड कॉन्फिडेंस, वो उसका डर जो है गायब हो गया और उसको कॉन्फिडेंस आ गया। ही स्क्रीम्ड विथ जॉय, वो चिल्लाया खुशी के मारे। वाइल फ्लाइंग हाई इन द स्काई, जब ऊपर आसमान में उड़ रहा था। लाइक द अदर सीगल्स, दूसरे सीगल्स की तरह। तो इस तरह से यहाँ पर यदि आप इसका मतलब समझते हैं तो अपने से भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यदि आपको दिक्कत हो रही तो आपको फिर अच्छे से 2-4 बार लिख लिख के देखना है, तो क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए और जहाँ पर याद करने लायक है उसे याद करिए।